त्यजाम। तो केकई कहती है कि भानु वंश भय भूप घनेरे, सूर्य वंश में एक से बढ़कर के एक राजा हुए हैं, पर आप बता दो अगर एक भी राजा का कहीं मंदिर बनाया जाता हो और आरती उतारी जाती हो तो केकई कहती है कि मैं अपने लाडले राम को राजा राम नहीं, मैं अपने राम को भगवान राम बनाना चाहती हूँ, ताकि दुनिया के कोने कोने में जाकर के लोग मेरे राम की आरती उतारें और युगों युगों तक लोग कहें मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और ये राम जगत पूज्य तभी होंगे, घर घर के मंदिर में तभी बैठेंगे जब ये केवट के प्यार को पहचानेंगे, जब ये भीलनी के जूठे वेर खाएंगे, जब ये कोल भीलों से मिलेंगे, जब ये बानरों को हृदय से लगाएंगे तो सारी दुनिया इनको कहेगी कि दीन दयालु बिरुद संभारी हरहु नाते मम संकट बारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाते मम संकट बारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाते मम संकट बारी। ओ दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाते मम संकट बारी। दीन दयालु बनो, दीनों को दुखियों को देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, प्यार और मोहब्बत की धारा बहने लगे, छोटों को उठा करके हृदय से लगाओ, तुम्हारा नाम अमर कर देंगे छोटे लोग। अमीर लोगों को तुम कितनी भी चाय पानी कराते रहो, बाहर निकल करके कहेंगे इससे ज्यादा तो अच्छी मेरी कोठी है, इसने चाय बनाई लेकिन देने का तरीका इसका सही नहीं था। कुछ ना कुछ आपकी टीका टिप्पणी हो जाएगी, लेकिन राह चलते एक गरीब को अगर आपने 2 रोटी खिला दी तो वो आपके जीवन भर आपके नाम के गुणानुवाद गाएगा और आपका जीवन धन्य। श्री राम जी को भगवान राम अवधवासियों ने नहीं बनाया है, वनवासियों ने बनाया है, कोल भीलों ने बनाया है, और उनको आप छोड़ो मत, उनको मिलाते चलो, जीवन धन्य हो जाएगा। और इसलिए बड़ी सुंदर बात भगवान श्री राम जी कहते हैं, 2 लोगों को निर्दोष साबित करते हैं। कहते हैं भरत, पहले उन्होंने अपनी माँ के बारे में कहा कि दोषी देहि जननी जड़ देहि जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। मेरी माँ को दोष वो लोग देंगे जिन्होंने सत्संगत नहीं की होगी। और भरत, तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूं, तुम कोई सामान्य व्यक्तित्व के धनी नहीं हो, तुम बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। और वो कहते हैं कि कहाँ स्वभाव, इस चौपाई को सुनिए। श्री राम जी भरत के बारे में बताने जा रहे हैं, भरत के सामने बताने जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम किसी के बारे में बोलते हैं तो प्रशंसा ज्यादा कर देते हैं, तो राम जी कहते हैं मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं अपने इष्टदेव भगवान शिव की सौगंध खा करके कहता हूं, भरत के सामने कहता हूं, कहाँ सुभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि राउरी राखी। कहाँ स्वभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि राउर ताते पुत्र के करभु जन जाए बैर प्रेम दुरये दुराए। हो ताते पुत्र करहु जन जाए बेरे प्रेम नहीं दुरये दुराए। मुनिगण ने काट बिहग मृग जा
पराई। हो बाधक बधे बिलों के पराई। हित अनहित पशु पक्षी उठाना, हित अनहित पशु पक्षी उजाला। मानुष तनु हो ज्ञान निदान। हित अनहित पशु पक्षी उजाला। मानुष तन गुने हो ज्ञान निदान। चरणों में हिलकियां भर करके रोते हुए भरत जो राम के चरणों में गिर करके रो रहे थे, भैया जो समान लोगों से बड़े अपराध हुए। श्री भरत जी रोते हुए कहते हैं कि मैं वन आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भूपति मरने प्रेम पन राखी। मेरे जीवन में एक से एक बढ़कर के घटनाएं जीवन को प्रेरणादायक बनी। मेरे पिता की मृत्यु केवल आपके प्रेम में हुई। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं प्रेमी हूं आपका? प्रेमी तो मेरे पिता थे कि आपके बिछुड़ते ही उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। मैं तो जी रहा हूं। और जननी कुमति जगत सब साखी, देख न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसहि जरे पूरी नर नारी। आपके वियोग में दावानल में अवधवासी इतने तड़प रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। सोने वन कवन कीन रघुनाथा, खर मुनि बेच लखन सिय साथा। और मेरी माँ कौशल्या के द्वारा मुझे पता चला कि किस तरह से आपने अपने आभूषण उतारे, बलकल वस्त्र धारण किए और आप चल दिए। धन्य तो ये लक्ष्मण है, सौभाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है कि सुनते ही सुनते ही लखन चले उठ साथा। राम जी ने लाख कोशिश की लेकिन ये रुके नहीं। और सीता जी भी आपके साथ में चली और बिन पानेन पयादे ही पाए, बिना पनैया पहने आप वन को आए। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं यहाँ पर चला आया। और फिर मैंने यहाँ आकर के एक जो दृश्य देखा उससे मेरा हृदय दहल उठा। क्या देखा? एक आपके प्रेमी को मैंने देखा। धन्य उसका प्रेम। कौन है ये प्रेमी? बहुरी निहारी निषाद सनेऊ, बहुरी निहारे निषाद सनेहु। कुले से कठिन ओरे भयऊ न बेऊ, कुले से कठिन भयऊ न बेऊ। बहुरी निहारे निषाद सनेऊ, ओ बहुरी निहारे निषाद सनेहु। कोले से कठिन ओरे भयऊ न बेऊ, ओ कोले से कठिन ओरे भयऊ न बेऊ। फिर हमने जो इस निषाद का प्रेम देखा, कितना आपका प्रेम। आप जानते हो राम जी को गंगा के पार केवट ने कराया। राम जी, राम लक्ष्मण सीता ही नौका में बैठ के नहीं आए। जब केवट राम जी को पार उतार रहा था एक और कोई उनके साथ था। कौन था? उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। लक्ष्मण जी से भी पहले गुह का नाम है, निषाद राज गुह। और कहते हैं इस निषाद के प्रेम को मैंने देखा। क्या प्रेम देखा मालूम है? आपने निषाद का प्रेम पढ़ा है ना, सुनाया हुआ मैंने। निषाद को जो ही पता लगा कि भरत आ रहे हैं और सेना के साथ आ रहे हैं, निषाद का हृदय धड़क उठा।
कि भरत जी आते कोई बात नहीं, यदि वो भैया से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सेना ले जाने की जरूरत क्या है। मुझे तो ये लगता है कि भरत का भाव अच्छा नहीं है राम के प्रति। शायद ये भरत जानते हैं कि 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद में फिर राम लौट करके आएंगे और फिर अपना हक मांगेंगे। इसलिए भरत ने यह सोचा होगा कि इस समय श्री राम वन में अकेले हैं, एकाकी जान राम वनवास एकाकी, और वनवास में अभी राम अकेले हैं, अपनी सेना को लेकर के चलो और वहीं युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करके राजा बन जाओ हरदम के लिए। तो निषाद ने तत्काल अपनी बिगुल बजा दी, नाव नाव के लोग बुलाए, सारे निषादों को गंगा के किनारे उसने एकत्र कर दिया और एकत्र करके रोते हुए निषाद ने कहा कि क्षमा करना भाइयों लावो धोखे जन आज काज बड़ मोहे। भाई मानी मेरे जाति बिरादरी वाले लोग, आज मुझे धोखा मत देना, मुझे बहुत बड़ा काम आपसे पड़ गया है। क्या काम है? कहा जिन राम ने भेंटू राम भद्र बरी बाऊ, जिन राम ने हमें गले से लगाया, जिन राम ने हम लोगों को इतना आदर दिया कि हमें मित्र कहा, ऐसे श्री राम के ऊपर जिन्होंने हमें मित्र कहा है, हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। और हम आपको वचन देते हैं और आपको भी हमें वचन देता है, जब तक निषादी जाति का एक भी बच्चा यहाँ पर जिंदा रहेगा, जीते जी भरत को गंगा के पार नहीं उतरने देंगे। जियतना सुरसरी उतरने देऊं, आज राम सेवक जस लेऊं, आज मैं राम के सेवक कहलाने के सुयोगों को प्राप्त करूंगा। ये सब भरत सुनाए, भरत को सुनाया है। और उसके बाद में पूरे निषाद लोग इकट्ठे हुए और क्या सुंदर तरीका दिया आपने। निषाद भरत गंगा पार ना करें, उसके लिए तरीका क्या बताया? का हत वासो बोरहु तरन कीजिए घाटा रो। क्या गजब का तरीका, हत वासो। चारों तरफ से अपने बाँस उठा लो और सारी नौकाओं को पानी में डुबो दो, एक भी नौका इनको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब जब वो माताएं नौका में चढ़ेंगे नहीं तो ये लोग जाएंगे कैसे? इसलिए हाथ वासा रोको तरणी और कीजिए घाटा रो, और घाटा के ऊपर आरूढ़ हो जाओ आप लोग। जितना सुरसर उतरन देऊं। और कितनी सुंदर बात निषाद ने कही, हम लोगों का मानव जीवन निकल गया लेकिन हम जीवन के लक्ष्य को जान नहीं पाते। लेकिन निषाद ने क्या सुंदर बात कही, जब इस जंगल में आकर के मुझे ये पता लगा कि केवल जो राम का सगा भाई नहीं है, इसने कह दिया कि लक्ष्मण चाहो तो बाण को कलेजे से पार कर दो, जब तक मैं राजीव लोचन राम के चरणों को पकड़ नहीं लेता मैं गंगा के पार नहीं करूंगा। मुझसे तो आगे ये केवट है, मुझसे आगे ये निषाद है, जो निषाद मुझसे लोहा लड़ने के लिए तैयार। निषाद ने कह दिया कि मैं जानता हूं कि भरत की सेना के सामने हम लोग जीतेंगे नहीं, लेकिन एक चीज तो जरूर होगी कि समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। हम राम के लिए लड़ेंगे, राम के लिए गंगा के किनारे मरेंगे, इससे बड़े सौभाग्य की और कोई बात नहीं होती। कितना उत्सर्ग, कितना त्याग। ये निषाद युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। एक बुजुर्ग ने कह दिया कि सहसा कर पाछे पछताई। एक जो डिसीजन लेकर के काम कर बैठते हैं उन्हें बड़ा पछताना पड़ता है, जरा सोच समझ करके कदम उठाओ। तो निषाद ने सोचा कि जरा मैं देखूं, और फिर निषाद ने छुप करके आते हुए भरत को जब देखा तो श्रीवत नयन जल जा। श्री भरत जी के आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे और लबों पर, होठों पर राम 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 शब्द दिख रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था, राम नाम दिखता भी है। उसको इस अश्रुपूरित दृष्टि में जब देखा तो भरत लपक करके गुरुजी के पास आए
और उन्होंने गुरु जी से पूछा कि ये कौन है जो सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे मैं राम राम रट रहा हूं इसकी भी जिह्वा पर राम नाम है, पर न जाने क्यों इसकी आंखों में मेरे प्रति क्रोध झलक रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि शायद वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत ये वो निषाद है। इसे सबसे पहले श्री राम जी ने अपना मित्र कह करके पुकारा, भेटू राम भद्र भरी बाहु। श्री राम ने इसने अपनी भुजाओं में भर करके इसे प्रेम किया है, आलिंगन किया है। ये वो है जिसने ये कहा था कि मैं सेवक परिवार समेता नाथ न सक्षव आयस देता। इतना सुना भरत रथ से कूद पड़े निषाद के पास। निषाद कहता है मैं छोटी जाति का हूं, ना वो गांव जुगुई जाति सुनाई, कीन प्रणाम। वो दौड़ रहे थे पर निषाद दूर से ही धरती पर सिर रख के प्रणाम कर रहे थे, मुझे छूना मत, मैं निचली जाति में पैदा हुआ हूं, क्योंकि जासु छाए छुई ले सींचा। उस जाति में पैदा हुआ हूं जिसकी छाए भी छू जाए तो लोग फिर अपवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थाम गतोपवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम साबाह्य अभ्यंतरा शुचि। वो भगवान के नाम को स्मरण करते। मैं उस जाति में पैदा हूं, लेकिन भरत जी दौड़े और भुजाओं में भर लिया। बैठू राम भद्र भर भर। और श्री भरत जी ने बड़ी गजब की बात साथ से की कि उल्टा नाम जपति जग जान। उल्टा नाम जपत जग जाना। बाल है मीठे आए तो वशिष्ठ जी ने भरत को डांटा कि भरत तुम भी ना कुछ भी मान मर्यादा का कुल का ध्यान नहीं रखते हो, मान मर्यादाओं को तार तार कर देते हो, ऊंच नीच का कोई विचार नहीं तुम्हारे मन में। कहा वो निषाद और तुम्हारी ठीक है, तुमने हृदय से कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसको तुमने अपने बराबर बैठा लिया। वशिष्ठ जी ने डांटा कि तुमने उस नीच जाति के निषाद को कहा रघुवंश तिलक में पैदा हुए तुम, और तुमने उसे अपने बगल में बैठा लिया। श्री भरत जी रोए, कहा गुरु जी मैंने गलती की है, मुझे अपने बगल में उससे नहीं बैठाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये हक नहीं है कि मैं उसके बगल में बैठूं, क्योंकि उसको राम ने मित्र कहा है और मैं राम के चरणों का सेवक हूं, और जो मित्र होता है वो मित्र के बराबर होता है। यदि निषाद राम का मित्र है तो ये राम के समान है, और मैं अगर राम का सेवक हूं तो उसके चरणों में मुझे बैठना चाहिए था, मुझे उसके बगल में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उल्टा नाम कहते जग जाना। महर्षि वाल्मीकि जी ने कितने पाप किए थे, लेकिन एक बार उन्होंने उल्टा मरा मरा नाम का जाप किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, सारी दुनिया उनको जान गई इस बारे में कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान है, ब्रह्म के समान हो गए। और यही तो राम, वाल्मीकि जी ने तो केवल उल्टा नाम जपा था, ये तो कितना आगे है। बोले यही तो राम लाई उर लावा,
यह तो राम लाए उरलीना और कुल समेत जग पावन कीना। इसको तो प्रभु श्री राम जी ने आगे बढ़कर के अपनी भुजाओं में भेटू राम भद्र भरी बाहु भुजाओं में भर लिया और कुल समेत जग पावन कीना। राम कहते पावन परम होत भुवन विख्यात। जो राम नाम को स्मरण करता है वो परम पवित्र परम पावन हो जाता है। इसलिए